तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में जानेंगे। 99% लोगों को इस बात का पता नहीं होता। तो आज सीखेंगे हम कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें डिलीवरी लेते टाइम। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते टाइम रखें इन 4-5 बातों का ध्यान, नहीं तो हो सकता है बड़ा हादसा। एक्सपायरी डेट सही होने के बावजूद भी क्यों फट जाते हैं गैस सिलेंडर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं यहाँ पर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लेती आऊँगी और यहाँ पर फेक वीडियो नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही जरूरी मैसेज है आम जन के लिए। काफी जगह ऐसा हादसे हो जाते हैं, गैस सिलेंडर फट जाता है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं होता, जो छुपी हुई बात है उसमें, वो हम जानेंगे आज। इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं मैं कि कैसे ये हादसे हो जाते हैं, कैसे सिलेंडर फट जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना। ये जो गैस सिलेंडर पे पट्टी लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है A23। तो ये A23 का मतलब, ए का मतलब क्या होगा, ये अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको और पूरा वीडियो गौर से देखना, स्किप मत करना, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो ए का मतलब होता है कि साल को इन्होंने 4 हिस्से में बांटा हुआ होता है। ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी मार्च 23। ये सिलेंडर मार्च 23 तक एक्सपायर नहीं होगा। इसका पट्टी पे लिखा हुआ ये एक्सपायरी डेट है इसकी, जैसे कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है। तो ये मार्च 23 तक एक्सपायर नहीं होने वाला है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर ये डिलीवरी आपको देने आता है उसके बाद भी ये सिलेंडर, इसकी डेट ये लिखी होती है A23, तो अप्रैल में ये एक्सपायर हो जाएगा। ये आप आमजन को नहीं पता होता इस बात का, ये आप ध्यान से डिलीवरी लिया करें। और हाँ दोस्तों, ये A23 इसका मतलब है महीने और इसका मतलब है साल। यानी ए का मतलब हो गया 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये चलेगा 2023 तक। ये 23 का मतलब है सन 2023। हाँ दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल सी बात है। D22 ये 2022 का है, ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि अब 23 है। तो 23 में अगर 22 वाला आएगा, ये तो हम सभी को पता है ये एक्सपायर हो चुका है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है चार्ट। तो अब आपको और बताता हूँ, देखिए आपके लिए ये डिटेल से मैंने बनाए हैं। अब ये बी है, B23, C23 और D23। अब बी का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। बी का मतलब हो गया अप्रैल, मई, जून। सी का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये ABCD 4 हिस्सों में बांट दिया इनको, और 23 हो गया सन। अगर हमारे को A23 वाला सिलेंडर अप्रैल में मिलता है तो इसका मतलब वो एक्सपायर डेट है, वो हमें नहीं लेना है। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च A23, तो मार्च तक ही वो ए वाला वैलिड है। अप्रैल में अगर हमारे को डिलीवरी उसकी आएगी तो समझ लेना वो एक्सपायर है, वो हमें नहीं लेना। आम जनता को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो बिना देखे ही वो ले लेते हैं। सिर्फ सील चेक किया और आपको पकड़ा जाते हैं डिलीवरी बॉय। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक खास बात है वो बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक्सपायरी डेट सही होने के बाद भी सिलेंडर क्यों फट जाते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई है उसके ऊपर, वो रियल में फेक होती है। क्यों फेक होती है, कैसे होती है, ये आप गौर से देखिएगा। अब जैसे ये D22 लिखा हुआ है, ये पट्टी उसके ऊपर सिलेंडर पे लगी हुई है और एक्सपायर हो चुका है ये 23 में। अब क्या करते हैं, ये इसके ऊपर कलर कर दिया उन्होंने और नई पट्टी लगा दी है। नया लिख देते हैं। उसके बाद
कोई भी देखेगा, जानकार है जो, वो देखेगा कि B23 है तो ये एक्सपायर नहीं है, तो ये आराम से बिना ही किसी ऑब्जेक्शन के डिलीवरी ले ली जाती है। और रियल में वो होता है D22 का। तो ये गैस कंपनियां ऐसा फ्रॉड कर रखा है इन्होंने काफ़ी जगह। मैंने तो खुद भी एक जगह देखा था, ये नीचे से उसका कलर ऊपर से रगड़ने से पता लगता है कि नीचे कुछ और होता है। तो जैसे कि दवाइयाँ, अपने मेडिकल पे दवाइयाँ मिलती हैं, फेक होती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट रियल में जो कुछ होती है वो उसके अलावा नीचे कुछ लेबल अलग, ऊपर लेबल अलग लगा दिया जाता है, नीचे कुछ उसकी एक्सपायरी डेट कुछ और ही होती है, और दवाइयाँ हमें सप्लाई कर दी जाती है एक्सपायरी डेट वाली। तो वो ही काम, वो फ्रॉड वाला काम ही सिलेंडर कंपनियां भी काफ़ी हद तक करती हैं। तो ये आपको अपने विवेक से ही सिलेंडर लेना होगा। कभी भी आगे डिलीवरी आए तो वो आपकी अपनी सेंस के हिसाब से लेना होगा आपको, क्योंकि उसमें आम जनता को तो पता ही नहीं लगता है कि क्या है ये। तो ये आप ज़्यादातर जो पुराने सिलेंडर होते हैं उनके अंदर ये हेरा फेरी होती है, ये फ्रॉडबाजी। नए सिलेंडर में तो उनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी टाइम तक चलता है, और नया होने के कारण उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। और ज़्यादातर दिक्कत उन्हीं में आती है जो पुराने सिलेंडर होते हैं, उनको ही आगे चलाने के लिए वो लेबल उसके ऊपर नया लेबल लगा देते हैं, पट्टी कलर करके, और ऊपर लिख दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाता हूँ कि कैसे ये फ्रॉड करते हैं। यहाँ पे जो ये डेट जब एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पे कलर कर दिया जाता है, ये पट्टी नई बना दी जाती है, इसके ऊपर डेट, वो नई वाली डेट लिख दी जाती है। ये इसका पता भी नहीं लगेगा आपको ऊपर से, आप देखोगे जब डिलीवरी लेते वक्त तो ओके। अब ये फटने का क्या कारण होता है? एक्सपायरी डेट होने के बाद कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाए तो वो ख़त्म होने लग जाती है, उसका हर जगह उसका मतलब कभी ना कभी उसका खतरनाक रूप देखने को हमारे को मिलेगा। अब जैसे ही पुराना होगा सिलेंडर तो उसकी ये लूज हो जाएंगी, इसीलिए तो उसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। तो ये वाला ये लूज हो जाते हैं अंदर से, तो ये अपने आप ही गैस लीकेज होने लगती है। कभी भी इसके अंदर धमाका हो सकता है। एक्सपायरी डेट उसके ऊपर सही लिखी पड़ी है। ये जितने पुराने होंगे ये घिस घिस के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से भी ये जंग लगना शुरू हो जाता है इसकी, ये जो एरिया है नीचे वाला जितना ज़्यादा पुराना होगा, ये देखो ये जैसी पपड़ियाँ, ये देखो ये जंग लगा हुआ, ये जो जोड़ होते हैं इसके, यहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाती है। आम जनता को पता भी नहीं होता भी कैसे हुआ ये हादसा, और ये ऐसे कभी ना कभी खतरनाक रूप से फट जाता है। तो दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये जागरूकता के लिए वीडियो बनाया गया है, इसके बारे में आपको नॉलेज और किसी का नुकसान ना हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।